भगवान श्री की कहो, क्या समाचार लाए हो हनुमान जी? महाराज, दोनों युवक कुशल नहीं है। आप ही की बात नहीं आओगे कोई से सताए हुए हैं। आप हैं ऋषिकुल पर्वत के वानरे हम नरेश को सादर प्रणाम करते हैं। मैं तो तुझ दास हूँ महाराज, सेवा का असर चाहता हूँ। और आप हैं अयोध्या नगरी के राजकुमार श्री राम जी और लक्ष्मण जी। बड़े सौभाग्य की बात है, आप महानुभाव के दर्शक अयोध्यापति महाराज दशरथ इनकी सौतेली माँ के वचन बच्चे महाराज अवसर पाकर सौतेली माँ ने अपने पुत्रों के लिए राज और इनके लिए उपवास मान लिया। तब तो आप मेरी भांति अपनों के सताए हुए हैं। नहीं सुग्रीव जी, अभी तो हमारे दुर्भाग्य की कहानी शेष है। यह तो हमारा सौभाग्य था कि हम अपने माता पिता की आज्ञा पूर्ण कर सके। और दुर्भाग्य यह है कि पिछले दिनों पंचवटी से अन्यायी राक्षस ने मेरी वधू सीता का हरण कर लिया। सीता? सीता जी मेरी भाभी की लगती है। यह तो अनर्थ हुआ आपके साथ। इतना नीच कर्म कर। अरे हाँ राम जी, मैं एक दिन मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था, इतने में पर नजर गई तो वह नजारा देखा था। थार की तरह विमान है, आवाजें रोने की थी, निश्चर पड़ी हुई वह शायद वह जनक नंदिनी थी। अवश्य ही वे सीता की होगी वानरे। हम उन्हें कैसे पा सकते हैं? उस विमान से कुछ आभूषण गिरे थे जो मेरे पास हैं। जरा लाइए तो हनुमान जी। आकाश मार्ग से लीजिए भगवान। हाँ, यही है मेरी सीता के आभूषण। वही कंठ बालिया, वही कुंडल, वही कर्ण बालिया। हाँ,
ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता था, ये ओट पलक ही रहता था। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, सीता का तुझसे साथ रहा। आ तुझको गले लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। यदि सीता की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ। देखो ये सीता के कुंडल है, देखो तो लक्ष्मण, है ना यही आप जानकी के आभूषण? मैं क्या बताऊं भैया जी, ये आभूषण मेरी पहचान में नहीं आ रहे हैं। इनमें कोई भी तो पाँव का आभूषण नहीं है। क्या तुम अपनी भाभी के आभूषण भी नहीं पहचानते? भैया जी मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो वो का सेवक हूँ, कुंडल भी कुछ पहचान नहीं। बन्नाथ सगुन ये लगता है, खड़खड़ है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा। कुंडल हो गया उन कानों में, कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना। आते हैं रण हरने वाले, सतवंती सीता की आए, अब नाचेगी तेरे प्राणों पर। वो महलों में सोने वाले हम तुझे लाएंगे मानों पर। भैया जी वास्तव में बात यह है कि मैंने कभी दृष्टि ऊंची करके भाभी जी की आकृति नहीं देखी। मेरी दृष्टि सदा उनके चरणों में रही है। आप धन्य हैं धर्मपालक लक्ष्मण जी, आप धन्य हैं। आप आदर्श भाई है लक्ष्मण जी, जिसने भाभी का मुंह तक नहीं देखा। और एक मेरा भाई वाली है, हम आपस में मित्र बनकर रहे तो कैसा रहेगा भगवान? बहुत ही सुंदर विचार है वाले। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा प्रभु कि आपकी नेत्री का हाथ आगे बढ़ाएं। एक दूसरे के सहारे अनेक कार्य सिद्ध हो जाया करते हैं। आपने मेरे मुँह की बात छीन ली हनुमान जी। हमारी भी यही इच्छा थी कि आप लोगों से मित्रता हो जाए, संभवतः जनक दुलारी का भी पता लग जाए।